अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है सैयद इरफान। मेरे चैनल पे आप नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और ये हर कोई डेली शेड्यूल में इंसान काम करता है। जैसे कि गाड़ी चलाना, गाड़ी आप रोज़ चलाते हो, अगर जिन्हें नहीं आती है तो उनके लिए भी ये टिप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि नए जो चलाने वाले हैं गाड़ी, जो सीख रहा है उनको एक सीख मिलेगी, और जो चलाना जानते हैं मगर उनको प्रॉपर तरीका नहीं पता चलाने का। हम है जो इंडियन रूट पर ट्रैफिक और लोकल सिटी में ट्रैफिक कैसे गाड़ी चलाना है। जैसे कि हाईवे पे चलाने की ट्रिक कुछ और है और मुंबई सिटी में चलाने की ट्रिक कुछ और है। सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है, हाईवे के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है। बहुत सारी चीजें मायने करती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आज उसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको ये देखना है कि कार आपके पास कौन सी है, यानी छोटी है, बड़ी है, आप पक्के ड्राइवर हो, कच्चे ड्राइवर हो, आप हाईवे पे कभी चलाए नहीं। तो ये इंडियन रूट का एक्सपीरियंस मैं आपको 15 साल का मैं अपना आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे करीबन 15-16 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते हुए। 2004 या 5 से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और बाइक का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मेरे पैर भी नहीं पुरते थे बाइक से, तब से मैं बाइक चलाता हूँ। हेवी व्हीकल भी मैंने चलाई है, लाइट मोटर्स भी मैंने चलाई है। हर रास्ते पे इंडिया का, बस एक कश्मीर में नहीं गया हूँ, लद्दाख में नहीं गया हूँ, और ऊटी में नहीं गया हूँ। बाकी इंडिया का ऐसा कोई कोना नहीं रहा जहाँ मैं गया नहीं बाय कार ऑन रोड। तो वही सारी बातें मैं आप बताना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्तों देखो, हमको गाड़ी अगर चलाना है या सीखना है तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे हम चलाना जानते हैं, कार। तो कार में क्या होता है, कैसे होता है, कैसी चलानी होती है, और गाड़ी का डिस्टेंस, कितनी बड़ी गाड़ी है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कार पर, और उसे समझना हमें बहुत ज़रूरी होता है। जब आप समझेंगे तभी आगे चल के हम गाड़ी को ठीक तरीके से चला सकते हैं। तो सपोज आप कहीं और स्टेशन, आपके सिटी से बाहर जा रहे हो और हाईवे पे आपको ड्राइव करना है, तो कैसे करोगे? तो जो बातें मैं आपको बताऊंगा, ये सारी बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये सारी बातों का ध्यान आपको रखना है ड्राइविंग करते समय, ये बहुत जरूरी। तो फर्स्ट तो जैसे आप ड्राइविंग सीट पे बैठे, अपना मिरर सेट किए, सीट बेल्ट लगा लिए। सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये आदत होनी चाहिए हर ड्राइवर में, हर वो इंसान में जो ड्राइव करता है, भले वो 1 घंटे के लिए क्यों ना चलाता हो गाड़ी मगर आपको सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। सीट बेल्ट लगाया, गाड़ी में बैठ गए, फ्यूल चेक कर लिए, फ्यूल कितना है। फ्यूल तो आपको भराना है ना, फ्यूल भराना, अगर सीएनजी है तो सीएनजी भराओ, पेट्रोल है तो पेट्रोल भराओ, डीजल व्हीकल है तो डीजल भराओ प्रॉपर। उसके बाद में सारे ये भरा कर मिरर सेट करना है आपको प्रॉपर, एक का मिरर उसे सेट करना है। फिर होता है सेंटर में एक मिरर होता है जो आपको बैक की व्यू तक दिखाता है, बैक क्या हो रहा है, पीछे से क्या हो रहा है, क्या हम देख पा रहे हैं, पीछे की गाड़ी कितनी स्पीड में आ रही है, कितने करीब है, कितने नज़दीक आके खड़ी है, पीछे कोई है क्या नहीं, ये बीच का मिरर जो है काम करता है। और रही बात लेफ्ट मिरर की, तो लेफ्ट मिरर भी बहुत उसका जो रूल है तो वो बहुत ही मायने रखता है। जैसे कि हमें हाईवे से सडनली लेफ्ट रेस्टोरेंट में जाना है तो उसको देखना होता है, किसी को ओवरटेक कर रहे तो उसको देखना होता है, लेफ्ट में टर्न लेना है तभी, लेफ्ट में पार करना है तभी। बहुत सारी चीज़ें लेफ्ट पर डिपेंड करती है। कोई करीब में चल रहा है तो हम कितने नज़दीक है उस गाड़ी के, ये सारी बातों का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। मिरर वगैरह सेट करके, सीट बेल्ट लगा के, फ्यूल भरा के, और फ्यूल पंप पे ही अगर आपका ड्राइव है 200 से 300-400 किलोमीटर का, अगर आपका रनिंग है तो
कम से कम आपको 4 से 5-6 घंटे आपको ड्राइव करना होगा। तो आपकी गाड़ी तो चलती है पहियों पर। पहियों के बारे में एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये मैं बात बता रहा हूँ, ये अपने दिमाग में फिट करो। तो वो क्या है, आपको फ्यूल भराने के बाद में आपकी गाड़ी का सबसे पहले चेक करना है टायर प्रेशर, एयर प्रेशर। टायर में कितनी हवा है, आप कौन सी हवा भराते हो, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा नाइट्रोजन हवा आपको टायर में भराना है। नाइट्रोजन हवा का फायदा आपको ये होगा कि जैसे कि आप गाड़ी चलाते हो हाईवे पर, आप 200-300 किलोमीटर चलाते हो, तो आपका जो टायर चलता है वो गर्म होता है साथ साथ। आप ब्रेक मारते हो, डिस्क गर्म होता है, डिस्क गर्म होने से आपके जो टायर है, और आजकल तो सारी जगह सीमेंट के, कंक्रीट के रोड बने, डांबर के तो रोड बहुत कम दिखने लगे, और कंक्रीट के रोड पर ज्यादा टायर घिसते, ज्यादा टायर गर्म होते। तो जब टायर घूमते और गर्म होते तो उसमें एक गैस पैदा होता है अंदर से। एक तो हमने हवा भरा दी, वो भी एक नॉर्मल हवा है, और उसमें और एक वो गर्म होने से ही एक हवा पैदा होती है, और इससे टायर का प्रेशर बढ़ जाने से कभी भी हमारा टायर बीच सड़क पे फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। उसका कारण यही है कि वो हवा हम नॉर्मल भराते हैं, नाइट्रोजन नहीं भराते, और हमारा टायर फट जाता है। तो ये टायर फटने से हमें नुकसान होता है, तो टायर फटना नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करें, एक उसमें नाइट्रोजन हवा भरा, और अगर आपकी गाड़ी इनोवा है तो 35 एयर होना चाहिए। आपकी गाड़ी अगर डिजायर है तो 30 to 33 चल जाएगा। आपकी गाड़ी वैगनर है तो 30 रखो, 31, 30। इसमें आपका सस्पेंशन भी बचा रहेगा, आपकी गाड़ी ज़्यादातर वो वाइब्रेट नहीं करेगी, ज़्यादा मतलब जंप नहीं करेगी, एकदम रास्ते को बराबर पकड़ कर चलेगी, जिससे आपको ग्रिप अच्छी मिलेगी। आपकी गाड़ी स्किड होने के चांसेस नहीं होंगे अगर बरसात में अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो, और टायर आपका गर्म नहीं होगा। तो नाइट्रोजन हवा की स्पेशलिटी ये है कि वो ठंडी ही रहती है, वो बढ़ती नहीं है। अगर आप गाड़ी 2-4 दिन नहीं चलाओगे तो आपकी गाड़ी की हवा कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। तो ये फायदे हैं दोस्तों नाइट्रोजन हवा में। फिर उसके बाद में आता है टॉपिक स्पीड। लोकल में भी आजकल स्पीड होती है अराउंड 60 की लोकल सिटी में, और हाईवे पे होती है 100, 180 और। तो जैसे कि आप हाईवे पे लग चुके हो, आप चला रहे हो गाड़ी, राइट रो में आप रखोगे, फर्स्ट लेन में। फर्स्ट लेन में इसलिए रखोगे क्योंकि वो वहाँ पर कार चलती है, और दूसरी हो गई सेकेंड लेन। थर्ड लेन का अगर हाईवे है तो फर्स्ट लेन पे कार चलेगी, सेकेंड लेन पे भी कार चलेगी, मगर उसकी स्पीड कम होगी, 100 से भी कम, और थर्ड में चलेगी हेवी व्हीकल। बोर्ड होता है, काफ़ी सारे बोर्ड होते हैं रास्ते पे, आप देखोगे तो वहाँ पर लिखा होता है हेवी व्हीकल लेफ्ट साइड में चले। तो ऐसे में क्या करना है, हाईवे पर हमेशा 80 और 90 की स्पीड, ये बहुत ही अच्छी स्पीड है, बहुत ही अच्छी बोले तो। इसमें अगर एक्सीडेंट भी होता है तो मैं आपको, अगर प्रॉपर तरीके से आप सीट बेल्ट अगर लगा कर बैठे हो तो आपका एक्सीडेंट होता है तो मरने की संभावना बहुत ही कम होती है। सो हमें जब ड्राइव करना है तो फर्स्ट रो में रखना है, और जब भी आप फर्स्ट से सेकंड रो में आते हो आपकी स्पीड कम होती है तो आपको हमेशा इंडिकेटर देना है। इंडिकेटर देने के बाद ही लाइन चेंज करना है, और ज़्यादा लाइन चेंज ना करें। अगर आपको 80-90 चलना है तो आप बीच में रहें, अगर आपको 100 के ऊपर चलना है तो स्पीड कैमरे तो 100 का शायद आपका फाइन भी हो सकता है, आपका चालान हो सकता है, तो आपको राइट साइड में रखकर गाड़ी चलाना है, तो जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी हो। और हमेशा राइट, सेंटर, लेफ्ट मिरर में आपकी हमेशा गाड़ी चलाते वक्त 20 सेकंड तक उस पर नजर जाना चाहिए। आप ड्राइव कर रहे हो, आप देख रहे हो, ये राइट में देखा, ये लेफ्ट में देखा, ये लेफ्ट में देखा, ये सेंटर में देखा। ये गाड़ी चलाते वक्त आपकी हमेशा मूवमेंट होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को गाड़ी चलाते वक्त नींद आती है, तो क्या करें, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी
तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि किस टॉपिक पे मैं बात करूँ, गाड़ी के रिलेटेड, ड्राइविंग के रिलेटेड, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो जैसे आप चलाते हो तो राइट देखते हो, सेंटर में देखते हो, ये हर 20-25 मिनट में 10-25 मिनट, 10-15-20 हर वक्त जैसे आपका ड्राइव बढ़ता जा रहा है, जैसे आप आपके डेस्टिनेशन के नज़दीक जा रहे हो, तो आपको देखना है, ये बातों पे ख्याल रखना है आपको। राइट सेंटर लेफ्ट, राइट सेंटर लेफ्ट, इसमें हमेशा 20 सेकंड के लिए, 5 सेकंड, 15 to 20 सेकंड के लिए आपकी नज़र जानी चाहिए। क्या आपको इससे पता चलता है कि पीछे से आने वाली गाड़ी का किस तरह से वो हमारी तरफ बढ़ रहा है, तो हम समझ सकते हैं। जैसे वो राइट से स्पीड में दबाते आ रहा है तो हम इंडिकेटर देके साइड में हो जाएंगे, तुम जाओ। वो कार भी हो सकती है, कोई ट्रक वाले राइट में भी चलते हैं। अगर राइट में ट्रक है तो आपको हमेशा क्या करना है, उसके पास जाके लाइन कटिंग नहीं करना है। आप देख रहे हो राइट में है और आप भी राइट में चल रहे हो, पहले ही इंडिकेटर देके आप लेफ्ट में आ जाओ। जैसे आप लेफ्ट में आते हो आप सेफ हो जाते हो। आप जा रहे हो, उसके करीब पहुंचोगे 500 मीटर, अगर 500 मीटर का अगर डिस्टेंस है उसमें, तो उस वक्त आपको क्या करना है, उसको हॉर्न देना है। हॉर्न देना है, 2 बार लाइट देना है, वो चाहे वो दिन हो या रात हो, उसको हॉर्न देना है, लाइट देना है, तो उसकी नज़र उसके मिरर पे जाएगी कि भाई ये आगे जाना चाहता है, तो वो आपको इंडिकेटर देगा कि आप जा सकते हो, मैं राइट में रहूँगा। अगर वो कुछ आपको इंडिकेटर देता नहीं है तो हॉर्न बजाते हुए उसको आप ओवरटेक कर सकते हो। और एक बात, जब भी आप ओवरटेक करोगे, जैसे कि आप राइट में हो और लेफ्ट में 2 ट्रक आपस में ओवरटेक करते हैं, वो आपस में ही एक ट्रक, उसको दोनों हैवी व्हीकल होती है, वो उसके आगे जाना चाहता है और आप फर्स्ट लाइन से सीधे जाते हो। कभी कभी आप बीच की लाइन में होते हो, 2 ट्रक आगे ओवरटेक कर रही है और आप राइट से भी स्पीड में गाड़ी आ रही है, आप फंस जाते हो। तो उस वक्त क्या करना है, उसको इतना डिस्टेंस रखना है उसके गाड़ी के और आपके बीच में, इतना डिस्टेंस रखना है कि उसके गाड़ी के पहिए आपको दिखना चाहिए, गाड़ी में बैठे हुए उसके पहिए आपको दिखना चाहिए, इतना डिस्टेंस होना चाहिए आगे की और आपकी गाड़ी में। तो आप इंडिकेटर देके लाइन कट करो और आप उसको सेफली ओवरटेक करके आगे जा सकते हो। देखिए, आप हाईवे पे चलते हो, आप चलते जा रहे हो, ओवरटेक कर रहे हो और आपको कहीं फूड मॉल पे रुकना है। फूड मॉल पे रुकना है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो में हो आप, आपको पता है अभी 1-1.5 किलोमीटर पे वो साइन बोर्ड आता है कि 1.5 किलोमीटर पे फूड मॉल है, फूड मॉल हेड करके लिखा होता है। तो उसको देखकर आपको पहले ही डिसाइड करना है अपनी गाड़ी किस रो में रखें। ट्रक की लाइन में तो आप चल नहीं सकते, तो आपको कहाँ चलना है, सेंटर में आपको गाड़ी चलानी है दोस्तों। स्पीड धीरे धीरे, जैसे डेस्टिनेशन अपना, जैसे फूड मॉल अपना नज़दीक आ रहा है तो अपने को कम करना है अपनी स्पीड, और इतनी भी कम ना करें कि आप जो साथ वाली गाड़ी है वो भी स्लो हो जाए। लोग कहते हैं अक्सर स्पीड में चलाने से एक्सीडेंट होता है, मगर ये गलत बात है। स्पीड में होता ही है, मगर कम स्पीड में चलाने से भी एक्सीडेंट होता है। आप लेफ्ट में धीरे धीरे चल रहे हो, कभी कभी तीन अगर लाइन का अगर हाईवे है तो छोटी छोटी गाड़ियाँ जो होती है बीच में ट्रक चलते हैं। इंडिया का तो कोई रूल है ही नहीं या कहाँ ट्रक चलाना है, तो ट्रक चलते रहती है। तो उस वक्त क्या करना है, जब ट्रक चल रही है तो कभी फर्स्ट की रो में ट्रक चल रही है, कभी सेंटर में चल रही है, तो आप लेफ्ट दबाते हुए ओवरटेक करते, लेफ्ट की रो में जाकर आप ओवरटेक करते हो। तो कभी कभी क्या होता है, लेफ्ट में गाड़ी ट्रक पार्क होती है, कोई गाड़ी पार्क होती है, या कोई गाड़ी स्लो चल रही है, या कोई बाइक वाला स्लो चल रहा है, तो काफ़ी चांसेस है एक्सीडेंट होने के। तो आपको एक्सीडेंट नहीं करना है दोस्तों, आपको सेफली, जैसे ट्रक है तो उनको हॉर्न दो, जितना चाहे उतना हॉर्न दो, और हॉर्न दे के उससे अपनी साइड मांगो। साइड मांगकर आप उनको ओवरटेक करके आगे जा सकते हो। या तो फिर लेफ्ट में आप आते हो तो इतने स्लो हो जाओ कि देखो कोई गाड़ी रॉन्ग साइड से तो नहीं आ रही है, कोई गाड़ी तो पार्क नहीं है, आपकी गाड़ी पास हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये सारी बातों का आप ख्याल करके उनको ओवरटेक करके जा सकते हो। जैसे ही आप आगे चले जाते हो तो रास्ता क्लीन होता है, तो आप मोस्टली सेफली गाड़ी चला सकते हो जैसे कि आपको ठीक लगे। आप जैसे जाते हो, फूड मॉल नज़दीक आता है, आपको लेफ्ट का इंडिकेटर देना है, लेफ्ट के मिरर में देखना है, सेंटर के मिरर में देखना है, राइट में देखना है, और आपको धीरे धीरे स्पीड कम करने के साथ साथ आपको धीरे धीरे गाड़ी लेफ्ट में लेनी है। फूड मॉल में गए, सेफली फूड मॉल आ गया, आपको जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह करना है कर लिए, निकल गए वहाँ से। एक बार फिर से अगर फ्यूल टॉपअप करना है फ्यूल टॉपअप कर लो, एयर चेक करना है एयर चेक कर सकते हो आप। ये बहुत ज़रूरी बातें, छोटी छोटी बातें, मगर इससे आप बड़े बड़े हादसों से बच सकते हो दोस्तों। मुझे पता है, मैं चलता हूँ
हमेशा लाइन पे काफ़ी दूर दूर में गया हूँ, तो काफ़ी हादसे मैंने रास्ते पे देखे, जिससे मैंने देखा कि भाई बहुत सारे हादसे हो रहे, बहुत से लोग गाड़ी चलाते मगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता उनको गाड़ी चलाने का, बस वो नाम के लिए गाड़ी सीख जाते और चलाते हैं। ये छोटी छोटी बात अगर आप सीखते हो तो आपको बहुत सारी बेनिफिट आगे मिलती है। अब बड़े बड़े हादसों से आपका कोई भी मतलब सामना नहीं होगा इस बातों से, ये याद रखिए। फिर से आप हाईवे पे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जाना है, जैसे कि ये हाईवे आपके सामने, ये हाईवे, ये आपकी गाड़ी आ रही है, देख रहे हो, ये हाईवे है, गाड़ी स्पीड में आ रही है, ये आपकी गाड़ी जा रही है। तो आपको क्या करना है, रुकना है, यू कंधे से लेफ्ट राइट देन स्ट्रेट, फिर उसको देखना है लेफ्ट, फिर आपको मूव करना है, प्रॉपर देखना है। यूं नहीं कि आप चले गए गाड़ी लेकर और घुस गए और दूसरा आके आपको ठोक दिया या आपका एक्सीडेंट हो गया। ये बिल्कुल भी आपको इसमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना दोस्तों, क्योंकि हादसों से बचना है। अगर आपको कहीं पहुंचना है तो हादसा हो जाएगा तो आप पहुंच नहीं पाओगे, और आपके साथ जो परिवार है या कोई कस्टमर है या कोई क्लाइंट है या कोई भी दोस्त है, तो उनकी भी लाइफ सेव करना आपके हाथ में होती है। और कहीं लाइफ हम पर डिपेंड होती है। जब एक ड्राइवर गाड़ी चलाता होता है तो उस पर शायद उसका परिवार डिपेंड है सेफ्टी के मामले में, लाइफ के बारे में, ज़िंदगी के बारे में। इतनी जिंदगियाँ उसके हाथ में। अगर कस्टमर अपना परिवार लेकर बैठा, जैसे कि मैं कैब ड्राइवर हूँ, अगर मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझ पर 4 या 5 मेरी गाड़ी में पैसेंजर होते, उनकी ज़िंदगी मुझ पर डिपेंड है। उस वक्त उनका फ्यूचर है बोलो या उनकी लाइफ बोलो या ज़िंदगी बोलो, वो मेरे हाथ में। अगर मैं ठीक तरीके से चलाऊँगा, प्रॉपर अपना दिमाग, जो मेरा काम है, अगर उस काम पे मैं दिमाग पूरी तरह से अपना ध्यान लगाकर चलाता हूँ गाड़ी, तो सक्सेस है। अगर आप यहाँ वहाँ की बातें सोच के बात करते हुए गाड़ी चला रहे और आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं, तो कोई भी आपको कहीं से भी रॉन्ग साइड या कहीं से भी आकर, या पीछे से या राइट से या लेफ्ट से, भले उसकी गलती नहीं, आप जाकर उसको ठोक दोगे, आप जाके उसको डैश कर दोगे। या आपको बहुत मोहतात रहना होगा जब आप हाईवे पे अपनी फैमिली को लेकर जाते। तो जैसे कि आप हाईवे पे निकल गए, फिर आप धीरे धीरे लेफ्ट की रो से सेंटर की रो, फिर उसके बाद में फर्स्ट रो पे आप धीरे धीरे फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन यानी टॉप एंड स्पीड वाली लाइन, जिसपे आप गाड़ी 100, 120, 130 की स्पीड में चलाते हो। मगर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप जब भी गाड़ी चलाओगे तो आपकी 90 से लेकर 100 की स्पीड, ये बहुत अच्छी स्पीड है। 100 की स्पीड में अगर आप चलोगे तो 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर कवर कर सकते हो। ये होती है 100 की स्पीड। और 120 की भी स्पीड में आप चलोगे ना, तो डेस्टिनेशन पे जैसे आपको 5 बजे पहुंचना है शाम के, तो आप 120 की स्पीड में चलोगे तो आप 5:10 पहले पहुंचोगे। अगर आप 90-100 की स्पीड में चलोगे ना, तो आप 15 मिनट्स बाद यानी 5 बजे पहुंचोगे। 10 to 15 मिनट्स का ही डिफरेंट आता है दोस्तों, ज़्यादा डिफरेंट आता नहीं। मगर हम अपनी लाइफ को दावे पे लगा देते, दाव पे लगा कर एक जुआ खेल लेते कि भाई आज गाड़ी स्पीड में दौड़ा देंगे और इतने बजे पहुंचना है, पहुंच जाएंगे। मत करो ऐसा, जुआ खेलो मत, इसमें हमारी जान भी जा सकती है। तो ये आपको नहीं करना है, सेफली गाड़ी चलाना है और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। बस यही टिप्स है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि गाड़ी कैसे सीखते हैं, गाड़ी के बारे में कौन सी बातें जाननी जरूरी है और आप किस तरीके से गाड़ी सीख सकते हो। एक बात कहूँगा, आपको स्कूल ड्राइविंग में तो जाना ही है, ड्राइविंग स्कूल में आपको जाना है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको थोड़ा बहुत सीखना है। बाकी जो बातें मैं आपको बताऊंगा उससे आप बहुत जल्दी गाड़ी सीख जाओगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। आपके कमेंट के जरिए मुझे पता चलेगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना है और मैं बनाऊंगा ज़रूर आपके लिए। कैसी लगी मेरी इन्फॉर्मेशन, आपको सभी को अच्छी लगी? आई होप आपको सभी को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गाड़ी अगर आप ड्राइव करते हो तो भी सेफली गाड़ी चलाइए, सेफली गाड़ी चलाइए, बहुत ही ध्यान रखकर गाड़ी चलाइएगा। और मेरी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और आगे शेयर करें। और आप चाहते हो कि मैं नया वीडियो बनाऊं इसी टॉपिक पर, आपको बारे में मैं आपको बताऊंगा, गाड़ी के बारे में कुछ पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, ड्राइव कैसा सीखना चाहिए वो बताएंगे, बहुत सारी बातें दोस्तों मेरे साथ हम करेंगे। मुझे भी अच्छा लगता है आप सभी लोगों से बातें करना, आपसे मिलना और आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना। और मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस में मैंने आपको एक थोड़ा छोटी सी बात बताई है, इस पे थोड़ा सा इस गाइडलाइंस को आप ध्यान में रखते हुए ड्राइविंग करते हुए थोड़ा सा इसे फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलता हूँ दोस्तों, फिर मिलेंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल गाइज, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें।